नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का 12 साल पुराना लॉकर गायब हो गया है। लॉकर में करीब 2 करोड़ रुपए का सोना, लाखों की चांदी और कीमती सामान रखा हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि ये सब बैंक अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। ये मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित मार्केट के एसबीआई ब्रांच का है। करीब 2 दिन पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट डीसी गर्ग की पत्नी जब अपना लॉकर खोलने बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनका लॉकर अब इस बैंक में है ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लॉकर को बैंक गायब बता रहा है, उसकी सालाना फीस 1 साल पहले तक खाते से काटती रहेगी। डीसी गर्ग के अनुसार उन्होंने साल 2014 में एसबीआई सेक्टर 15 ब्रांच में ये लॉकर लिया था। हर साल 2360 रुपए लॉकर फीस के रूप में उनके खाते से काटे जाते रहते हैं। उनके पास आज भी लॉकर की ओरिजिनल चाबी मौजूद है, लेकिन बैंक का दावा है कि इस नंबर का लॉकर किसी और व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बैंक अधिकारियों का कहना है कि शायद डीसी गर्ग ने अपना लॉकर सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन डीसी गर्ग का कहना है कि अगर लॉकर सरेंडर कर दिया गया है तो उसका लिखित प्रक्रिया हुई होती, बैंक चाबी वापस ले लिया जाता और फीस कटनी बंद हो जाती। तो फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? पीड़ित का आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से उनका लॉकर तोड़ा गया। उसी लॉकर नंबर को विकास चौहान नाम के व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया और उसे डुप्लीकेट चाबी भी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक लॉकर में करीब 1.25 किलो सोने के गहने, करीब 3 किलो चांदी और अन्य कीमती सामान रखा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकर कब तोड़ा गया, सामान कब और कैसे गायब हुए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। डीसी गर्ग ने इस पूरे मामले की शिकायत एसबीआई के हेडक्वार्टर तक कर दी है। उनका कहना है कि कई वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस को भी शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है। 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा, जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था। तो बैंक वालों ने, स्टाफ ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, क्योंकि ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ओरिजिनल चाबी है। तो जब उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, जब ओरिजिनल चाबी है, मैं रेगुलरली आती हूँ सामान रखने निकालने। तो तब उन्होंने कहा जी आपका कौन सा नंबर था? जी हमारा तो 1038 नंबर था। तो उन्होंने भाई बुलाया कि भाई सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ, सब कुछ बता दिया। उसके बाद में देखा कि जी ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो एक लड़की है जो यहाँ पे नीलम, जो ऑपरेट करवाती है, वो मैडम को साथ लेके गई थी। तो जब वो चाबी लगाई तो वो खुला ही नहीं। तो जब उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया तो फिर मैं भी 2 बजे करीब यहाँ पर पहुँच गया। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहीं। तो जब मैंने मैनेजर को थोड़ा पूछा, पहले तो वो ऐसे ही करता रहा। जब मैंने उसको थोड़ा धमकाया मैं कि भैया मेरा कहाँ गया लॉकर, दीजिए मेरे को लॉकर के बारे में बताइए। फिर वो 2-3 मिनट बाद बोला कि जी हमने तो आपका लॉकर अलॉट कर दिया है। किसको अलॉट कर दिया? कि कोई विकास चौहान है, उनको अलॉट कर दिया है। तो मैंने बोला भाई उनको बुलाइए, उनकी चाबी के साथ बुलाइए। तो थोड़ी देर बाद उनको बुलाया। तो जब मैंने उनके साथ देखी कि भाई चाबी तुम्हारा नंबर क्या है दिखाओ, तो सेम चाबी उनके पास थी, लेकिन वो अलग कंपनी की थी, स्टील एज की थी, लेकिन नंबर उस पर सेम लिखा हुआ था। तब फिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया। मैं कि यार ये तो मेरा लॉकर तोड़ के इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना के इसको दे दिया। डॉक्टर साहब क्या था आपके लॉकर में, ये बताइए। सर देखो, लॉकर में मेरे करीब अब बहुत सारा सामान था, गहने थे, सिक्के थे, गिन्नियाँ थीं और मेरा तो पूरे परिवार का सामान वहीं था। मेरा सामान, मेरी लड़की का सामान, मेरे भाइयों की स्त्रियों का सामान, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ परिवार में, तो सब पे मेरे ऊपर भी भरोसा है। तो सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ था, पूरे परिवार का सामान था। तो करीब ये समझिए भाई साहब कि 1 से 1.25 किलो के बीच में तो सोना था और करीब 3 किलो के बीच में वज़न की चांदी थी।
और ये सब सामान था वहाँ पे मेरे लॉकर में। तो न तो वो लॉकर में सामान कहाँ गया, मैंने वो ही बताया, मैं वो तो बताओ कि जी हमारा सामान आपने ले लिया होगा, जी आपने सरेंडर कर लिया होगा, निकाल लिए होगे जी, भूल गए हो आप, ये हो गया वो, उठपटांग बातें बताते रहे। असली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। फिर हमने पुलिस में बताई, पुलिस वाले तुरंत आ गए, पुलिस वालों को भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में कल फिर आए थे यहाँ पे, फिर पुलिस वालों ने हमारे सामने आके इनको सम्मन दिया है, कुछ दस्तावेज मांगे हैं, हमको दिखाया था कि भाई, तो अभी तक हमने पुलिस को फ़ोन किया तो भैया हमारी FIR लॉन्च हो गई, तो लीजिए अभी हम FIR आपकी कल देंगे, क्योंकि हमने भी दस्तावेज मांगे हैं उनसे। मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगला स्टेप आपका बैंक के खिलाफ क्या होगा? देखो जी, मैंने बैंक के खिलाफ ऑलरेडी चेयरमैन को लिख दिया है, और उस संदर्भ में बैंक वालों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है। और जो मुझे लगता है अभी यहाँ पे 3-4 साल पहले के जितने भी ऑफिसर थे सारे आए हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए हुए हैं, तो वो छानबीन कर रहे हैं कि भाई इस मामले में हुआ क्या है। पीड़ित CA DC गर्ग के साथी और जिला कंज्यूमर फोरम के पूर्व सदस्य सतीश मित्तल का कहना है कि अगर बैंक अधिकारी दोषी नहीं है तो वो इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उनके अनुसार बिना बैंक की मिलीभगत के इतना बड़ा लॉकर घोटाला संभव ही नहीं है। मैं कुछ संभावनाएं मैंने कोशिश की है कि सोचूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो जो बैंक कर्मचारी, बैंक मैनेजर हैं पवन रावत जी, कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई स्टाफ मेंबर कोई जानकारी देने की कोशिश भी कर रहा है तो वो उसे रोक देते हैं बार बार। तो हमें किसी तरह का कोई कागजात नहीं दिखाया जा रहा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। 3-4 संभावनाएं बनती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि आपका लॉकर हमने तोड़ दिया, तो लॉकर तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़ा प्रोसीजर लंबा है जो सारा की सारा फॉलो करना पड़ता है। नोटिस देने पड़ते हैं, लगातार कई बार देने पड़ते हैं, आपको आदमी को बुला के लाना पड़ता है, पहले कारण बताना पड़ेगा कि लॉकर किस लिए तोड़ा गया, कोई कारण। अच्छा, दूसरी बात, कब तोड़ा गया ये तक भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तोड़ा है, सरेंडर किया है, कोई डेट तो होगी बैंक के रिकॉर्डों में, कोई डेट बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है वो कारण बताने के लिए तैयार नहीं है। और तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि नोटिस वगैरह देने के बाद अगर व्यक्ति नहीं आता है तो जो इनकी एजेंसी है तोड़ने वाली, उसको बुलाया जाता है, उसके कर्मचारियों को बाकायदा लिखित में बुलाया जाएगा, हर चीज़ की एंट्री होगी, आने की जाने की, उनका बिल रेज होगा। 5 इंडिपेंडेंट विटनेस आएंगे, 5 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने लॉकर को तोड़ा जाएगा, उसमें से सामान जो निकलेगा उसको स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराया जाएगा। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। तोड़ने का जो बिल होता है वो जिसका लॉकर था उसके खाते में डेबिट किया जाएगा, 1 पैसा डेबिट नहीं किया गया है। बैंक के अंदर लॉकर है, सभी लोग आकर इस बैंक के लॉकरों को अपने को चेक करें, क्या उनके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घट गई है, उनका सामान सेफ है या उनका भी कहीं चुरा लिया गया है, डकैती डाल दी गई है बैंक कर्मचारियों के द्वारा। पूरी तरह से इसमें बैंक कर्मचारियों का हाथ है और कोई संभावना इसमें नहीं। लास्ट बात बताइए, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे प्रकरण में? CA DC गर्ग और उनके मित्र सतीश मित्तल ने जो बैंक पर आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। यहाँ सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के नुकसान का नहीं है बल्कि बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और भरोसे का है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और इस लॉकर घोटाले के खेल में कौन कौन शामिल है और कैसे इससे अंजाम दिया गया, यह भी जानने वाली बात है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।